हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो ये जो व्लॉग है ये है संडे की मॉर्निंग का है और मैंने अपने लिए चाय बना ली है और साथ में रख दिया मैंने कुकर में पानी। और जब तक पानी बॉईल होता है तो ये छोले जो रात को मैंने भिगो के रख दिए थे ये मैं धो लूँगी अच्छे से और धोने के बाद बॉईल होने के लिए रख दूँगी। और जब तक छोले बॉईल होते तब तक मैं अपनी चाय पी लूँगी। और चाय पीने के बाद जस्ट मैं बाहर चली गई थी झाड़ू लगाने के लिए, क्योंकि संडे के दिन मैं भी थोड़ा सा लेट ही उठती हूँ तो बहुत ज़्यादा धूप हो जाती है। फिर सोचती हूँ कि धूप होने से पहले पहले बाहर गली में झाड़ू लगा दूँ, क्योंकि फिर बहुत गर्मी हो जाती है। तो झाड़ू लगाने के बाद फिर मैं नहा ली थी और नहाने के बाद मैं अपने फेस पे लगाऊंगी बायोटिक का जो प्रोडक्ट मैंने कई बार दिखाया है, मॉर्निंग नेक्टर। तो सिर्फ वही लगाती हूँ मैं मॉर्निंग इवनिंग टाइम, चाहे कोई भी हो लगाते यही हूँ। ये एक ना ग्रेसी सा प्रोडक्ट नहीं है, काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है और सूट भी करा है मेरी स्किन पे ये। तो ये लगाने के बाद और हल्की सी लगाई मैंने लिपस्टिक और काजल, बस सुबह सुबह इतना ही मेकअप। वैसे मॉर्निंग इवनिंग कोई भी टाइम हो मेकअप के नाम पे मैं यही करती हूँ कि ये नहीं कि कोई फाउंडेशन लगा दिया या फिर कुछ और लगा लिया। हाँ, जब चिपचिपी गर्मियाँ आएंगी उस टाइम पर मैं हल्का सा पाउडर का एक बेस दे देती हूँ अपने फेस पे। और अपना मेकअप करने के बाद फिर मैंने शैंकी को कोशिश की कि उठ जाए, क्योंकि जब तक ये नहीं उठेंगे मेरा काम शुरू नहीं होता। क्योंकि डस्टिंग नहीं कर सकते, क्लीनिंग नहीं कर सकते, और खाना अगर मैं बना के रखूँ भी तो किसके लिए बना के रखूँ। तो कोशिश कर रही थी कि ये दोनों उठ जाए। और अभी मैंने बालों में कंघी नहीं करी है, सिर्फ हाथों से थोड़े से बाल सुलझा लिए हैं। तो फिर मुझे लगा कि जब तक बाहर से धूप अंदर नहीं आएगी तब तक ये दोनों पापा बेटा उठने वाले नहीं हैं, इसलिए मैंने दरवाज़ा खोल दिया था। और जो ये कपड़े दिखाई दे रहे हैं ये मैंने रात को सोते टाइम धो के और तब सोई थी सैटरडे की शाम को। क्योंकि संडे को लेट उठते हैं, मैं भी लेट उठती हूँ, क्योंकि मैं भी थोड़ा सा आलस कर जाती हूँ कि चलो दोनों ये भी सो रहे हैं तो मैं भी सो जाऊँ। तो फिर संडे को काम ख़त्म ही नहीं होता अगर कपड़े वॉश करो तो सैटरडे की शाम को ही मैं कपड़े धो के और मतलब रात होते होते तक धुले थे तो धो के और सुखा के सो गई थी। और कपड़े उतार के रख दिए थे और दोबारा से फिर मैं आ गई थी किचन में और मैंने आटा भी लगा के रख दिया है। और अब भी कर लेते हैं सब्जी को तड़का लगाने की तैयारी। तो कढ़ाई रख दी थी मैंने और कढ़ाई में डाल दिया था मैंने ऑयल सरसों का, और मोस्टली मैं सरसों के ऑयल में ही सब्ज़ी बनाती हूँ। तो ऑयल गर्म होने के बाद डाल दिया था मैंने थोड़ा सा जीरा और उसके बाद 2 साबुत मिर्चें। और साबुत मिर्चें डालने के बाद मैंने एक प्याज था मीडियम साइज़ का, वो बारीक बारीक से चॉप कर लिया था, वो डाल दिया था। प्याज अच्छे से भूनने के बाद फिर मैं डाल दूँगी इसमें टमाटर, हरी मिर्ची और अदरक का पेस्ट। और हमेशा पेस्ट बना के ही मैं यूज़ करती हूँ टमाटर हरी मिर्ची को। तो ये अच्छे से जब तक पकते हैं हमारे मसाले टमाटर और हरी मिर्ची प्याज, तो तब तक मैं चली जाऊंगी रूम में, अपने बेडरूम में, क्योंकि शैंकी और डुगू दोनों उठ चुके हैं। तो तब तक अपना बेड भी थोड़ा सा सेट कर लेते हैं। और कूलर चलाने के बाद बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है तो इसलिए हम कंबल लेके ही सोते हैं। कई बार तो रात को बंद भी करना पड़ता है कूलर, ठंड बहुत ज़्यादा हो जाती है। जब ये मॉइस्चर वाली गर्मी आएगी ना तब वो थोड़ा सा होगी, मतलब गर्मी का मौसम होगा मेरे रूम में। वरना तो अभी कूलर चलाने के बाद मौसम बहुत, मतलब रूम का जो टेम्परेचर काफ़ी ठंडा हो जाता है और कंबल लेके सोना पड़ता है। तो मसाला जो था वो अच्छे से पक गया था। दोबारा से फिर मैं आ गई हूँ किचन में और अभी मैं डाल दूँगी अपने बेसिक से मसाले, हल्दी, गरम मसाला और धनिया पाउडर। सिर्फ यही मसाले डालती, लाल मिर्च मैं नहीं यूज़ करती। तो सिर्फ बेसिक से मसाले डाले और मसाले भूनने के बाद फिर अपने जो छोले हमने बॉयल करके रख रखे हैं वो डाल देंगे। और इस टाइम पर मैं हमेशा कसूरी मेथी डालती हूँ जब मसाले अच्छे से पक जाते हैं, लेकिन आज मेरे दिमाग से बिल्कुल ही उतर गया। तो कसूरी मेथी मैंने लास्ट में डाली थी जब छोले डाल दिए थे मैंने, तब मुझे ध्यान आया कि चलो हरा धनिया ना सही तो कसूरी मेथी डाल देती हूँ। और अभी 4-5 मिनट और पकाऊंगी तो कसूरी मेथी अच्छे से पक जाएगी। और अभी डुग्गू को दे रही हूँ मैं दही थोड़ी सी। वैसे तो मैं दूध के लिए बोला था कि मैं दूध गर्म कर देती हूँ, लेकिन डुग्गू ने मना कर दिया, मम्मा अगर दही है तो दही दे दो, मुझे दूध का टेस्ट सुबह सुबह अच्छा नहीं लगता। फिर मैंने कहा चलो थोड़ी सी दही जमाई रखी तो दही दे देती हूँ। बच्चा जो चीज़ खुश होकर खा लेना तो वही चीज़ मैं देने की कोशिश करती हूँ। हाँ, कई बार ज़बरदस्ती करनी पड़ती है, अगर दही ना हो तो दूध के लिए, या फिर दूध में बॉर्नविटा वगैरह डाल के तब देती हूँ, चीनी और बॉर्नविटा, और कोई चीज़ें नहीं डालती मैं दूध में। तो डुग्गू ने यहाँ पर दही ले ली थी और आराम से बैठ के सिप कर कर के पी रहा था, जैसे कि दूध पीते हैं।
और अभी मैं दोबारा से आ गई थी बेडरूम में, क्योंकि कंबल तो मैंने पहले ही फ़ोल्ड करके रख दिए थे और अभी मुझे ये बेडशीट ठीक करनी थी। साथ के साथ काम चलते रहते हैं किचन के भी और क्लीनिंग के भी। तो अभी डुग्गू मेरे पास आया था खाली कटोरी दिखाने के लिए कि मैंने सारी दही फिनिश कर दी। और जब बच्चे ऐसी कोई चीज़ खा लेते हैं ना, एकदम से खाली कर देते हैं, तो बड़ा मन खुश होता है। तो अभी मैं दोबारा से फिर आ गई थी किचन में। तो सब्ज़ी मेरी बन चुकी है और सब्ज़ी को इस डोंगे में निकाल के रख दूँगी। और जितने भी बर्तन हैं, रोटी बनाने से पहले सारे बर्तन साफ़ कर दूँगी। फिर काम ना ख़त्म होता चलता है, अगर साथ के साथ किचन को क्लीन करते रहो तो बाद में फिर ज़्यादा बर्तन इकट्ठे नहीं होते खाने के बाद में। क्योंकि खाने के बाद वैसे मुझे बहुत आलस आ जाता है, गर्मियों के मौसम में स्पेशली। तो सारे बर्तन मैंने इकट्ठे कर लिए थे, कुकर था, जो भी था, कढ़ाई वगैरह और चाय के जो बर्तन थे, तो वो बर्तन मैंने सारे साफ़ कर लिए थे। और बर्तन साफ़ करने के बाद फिर जो दही जमा रखी थी मैंने, उसकी बनानी थी लस्सी। वैसे तो दही बहुत थोड़ी सी थी, फिर भी ये था कि पानी वगैरह डाल के हम तीनों की लस्सी बन गई थी, एक एक गिलास। और लस्सी से ना थोड़ा पेट सा भर जाता है, लस्सी हो दही हो खाने के साथ। तो अभी रख दूँगी मैं तवा गैस पे, क्योंकि अभी बनानी है मुझे रोटी। और सब्ज़ी तो बनी गई थी। और संडे के दिन मेरा काम थोड़ा सा लेट ख़त्म होता है, क्योंकि एक तो हम उठते ही लेट हैं और मैं थोड़ा सा फिर भी जल्दी उठ जाती हूँ। शैंकी और डुग्गू तो बहुत लेट उठते हैं, ये तो रात को ही बोल के सोते कि सुबह हमें उठाना मत। क्योंकि एक संडे का ही दिन मिलता है जिसमें हम अपनी नींद पूरी कर पाते, क्योंकि वरना जो बाकी के 6 डेज होते हैं उसमें तो डुग्गू को पकड़ पकड़ के गोद में लेके उठाना पड़ता है। और संडे के दिन मैं भी सोचती हूँ कि चलो बच्चे का एक दिन तो ऐसा होना चाहिए जिसमें कि अपनी मर्ज़ी से उठे। और होमवर्क फिर मैं दिन में करवा देती हूँ। सैटरडे के दिन भी इसका फ्री रखती हूँ मैं। सैटरडे के दिन जब स्कूल से आता है तो अगर इसका मन करता है तो सो जाता है, अदरवाइज़ मैं ज़बरदस्ती नहीं करती। बाकी के दिनों में मैं इसको सुला देती हूँ स्कूल से आने के बाद, क्योंकि फिर होमवर्क करवाना होता है। तो सैटरडे के दिन मैं इसको बिल्कुल फ्री रखती हूँ। और खाना बनाने के बाद सबसे पहले लगाया था मैंने डुग्गू का खाना, क्योंकि डुग्गू ने सिर्फ दही ली थी। इसके बाद ये अपनी ताई जी के घर चला गया था, तो वहाँ पर मुझे नहीं पता ये कुछ खा के आया कि नहीं खा के आया। तो जैसे ये वहाँ से आया कि मम्मा भूख लगी है, तो फटाफट पहले ये नहा लिया था। और संडे के दिन ये खुद ही नहाता है, क्योंकि गर्मी का टाइम है। तो गर्मी के मौसम में ये नहीं कि मतलब सावर चला के और खुल के अपनी मर्ज़ी से नहाता। तो ये अभी मैं खाना लगा रही हूँ डुग्गू के लिए। तो थोड़ी सी सब्ज़ी बची थी, रात की सूखी सब्ज़ी थी, और थोड़े से डाल दिए मैंने जो अभी सुबह छोले बनाए थे वो। और उसके बाद जो लस्सी बनाई थी, एक एक गिलास तीनों का लस्सी का हो गया था। और एक रोटी, स्टार्टिंग में मैंने इसको एक ही रोटी दी थी, और खाना खाने के बाद इसने आराम से अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया था। पूरा सोच विचार में रहेगा। और हम सबका खाना हो गया था, और खाना खाने के बाद मुझे आ रही थी नींद। लेकिन अभी सोने का टाइम नहीं था मेरे पास, क्योंकि मुझे बहुत सारा काम करना था। जो सोफ़े के कवर रात को धोए थे वो लगाने थे, और कवर लगाने के बाद बस मुझे ध्यान आया कि चलो फ्रिज को भी साफ़ कर देते, क्योंकि फ्रिज में ना थोड़ा सा दूध गिर गया था रात को। तो फिर वो अगर 2-3 दिन ना संभाले ना, तो वो काफ़ी हार्ड से दाग हो जाते हैं, जो कि मतलब साफ़ नहीं होते। तो एक एक करके सारा जो सामान था वो मैंने बाहर निकाल दिया था, सारा फ्रिज बिल्कुल खाली कर दिया था, टोकरी वोकरी जितनी भी चीज़ें थी। और ये देखो नीचे दूध गिरा हुआ है ना, तो इसलिए मुझे ये साफ़ करना आज बहुत मतलब कि ज़रूरी हो गया था। तो यहाँ पे मैंने बर्तन साफ़ करने वाली साबुन ले ली थी, और पहले साबुन से ये जो दाग पड़े हुए थे फ्रिज पे, ये अच्छे से साफ़ कर दिए थे साबुन से। और उसके बाद मैंने ले लिया था एक सूखा कपड़ा, और उसके बाद फ्रिज अच्छे से साफ़ हो गया था। फ्रिज में जो बर्फ़ निकली थी वो बिल्कुल नमक जैसी थी, क्योंकि जिसके गोले से बन जाते थे। और उस चीज़ से मतलब डुग्गू को तो बहुत ही मज़ा आया था खेल के। पापा के ऊपर फेंकेगी। इसका तुम गोला बनाएंगे पापा से।
तो मैं दोबारा से फिर आ गई थी किचन में थोड़ी सी मस्ती करने के बाद। तो फ्रिज तो साफ़ कर दिया था और फ्रिज के अंदर के जो ये पार्ट थे वो मुझे भी साफ़ करने थे। और जो ये कवर मैं इसमें लगा के रखती हूँ जालियों के ऊपर, इससे ना जालियाँ ज़्यादा गंदी नहीं होती, क्योंकि फ्रिज की डीप क्लीनिंग तो मतलब होने में टाइम लग जाता है, लेकिन जालियों पर जो ये मैंने कवर बिछा रखा है इन पे ना जब भी हम कोई सामान निकालते हैं तो मैं साथ के साथ कपड़े से साफ़ कर देती हूँ, तो इतने गंदे नहीं होते। तो धो के यहाँ पे मैंने सुखा दिए थे धूप में, ताकि साथ के साथ ये सारी चीज़ें सूख जाए और फ्रिज का जितना भी सामान है साथ के साथ में फ्रिज के अंदर रख दे, क्योंकि दूध भी है तो दूध का ख़राब होने का डर लगता है। और जो सब्ज़ी बची हुई थी छोले वाली वो भी ये कि चलो शाम को भी काम चल जाएगा डिनर में रात को। तो अगर फ्रिज में ना रखो ना तो अब इस मौसम में सब्जियां दूध बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। तो फ्रिज सारा साफ़ हो गया था, सारी चीज़ें सूख गई थी और वो सब मैंने फ्रिज में बिछा भी दी थी, कवर जाली वगैरह जो भी निकाली थी। और जो सब्जियां थी मेरे पास वो मैंने अच्छे से यहाँ पे रख दी थी। और अभी चलो फ्रिज को अंदर से तो साफ़ कर दिया है, तो थोड़ा सा कोलिन मैंने बाहर छिड़क दिया था और कोलिन लगाने के बाद फ्रिज एकदम से चकाचक चमकने लगा था, जैसे कि अभी नया ख़रीदा है। तो फ्रिज भी साफ़ हो गया, पूरी क्लीनिंग हो गई, मेरी खत्म हो चुका। सुबह का क्या दोपहर तक का काम खत्म हो गया, अब सीधा मेरा काम होगा इवनिंग में। तो मुझे नहाने जाना था क्योंकि डस्टिंग करके पसीना पसीना हो गया पूरे कपड़ों में। और नहाने से पहले मेरे को लगा कि मैं वीडियो का एंड कर देती हूँ और फिर नहाने के बाद देखती हूँ मैं दूसरा वीडियो शुरू कर लूँगी। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और जो लोग मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट करेंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आप लोग मेरा साथ दोगे, चैनल को सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे, अच्छे अच्छे कमेंट करोगे तो मन करता है कि और अच्छी वीडियो बनाए। उस चीज़ से मैं मोटिवेट होती हूँ कि हाँ अच्छे कमेंट आए हैं, लाइक आए हैं, सब्सक्राइबर जल्दी जल्दी बढ़ रहे हैं, और तो और अच्छा काम करने का मन करता है। कमेंट करके जरूर बताना वीडियो कैसा लगा। और इसी के साथ मैं कर देती हूँ वीडियो का एंड और सीधा जाऊंगी बाथरूम में नहाने के लिए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा पसीना पसीना सा हो गया है। और अभी मैंने बाल भी इसीलिए खोले थे ताकि थोड़ा सा पसीना सूख जाए तब तक, और फिर मैं जाऊंगी नहाने के लिए। तो फिर चलिए इसी के साथ कर देते हैं वीडियो का एंड। बाय बाय।